अच्छा, आज हम करने लगे हैं कंडीशंस। ठीक है। कंडीशंस कर लेते हैं आज, जितनी होती हैं स्वीटा कर लेते हैं, जितनी इसकी कंडीशंस हैं। उसके बाद लूप हमने कर लिए हुए हैं। ठीक है, लूप हमारे इसके अंदर लूप नहीं हुए, लूप भी देख लेंगे। ठीक हो गया, रे हो गई हमारी। इसके बाद जो हम करेंगे फॉर्म करेंगे, याद रखना इसके अंदर फंक्शंस हमने किए हैं इसके, ये जेएस में, पीएचपी में सॉरी, फंक्शंस नहीं मेरा किए। अभी नहीं किया है। ठीक है, इसको देखो। देखो कि कंडीशंस फंक्शंस का बहुत काम है, जितना टू द पॉइंट अगर देखो ना तो बहुत ज्यादा काम है इनका। क्योंकि पीएचपी बेसिक है ही इन कंडीशंस पे। क्योंकि हर चीज आपने खुद ही डिसाइड करनी होती है कि क्या है क्या नहीं है। जो हमने पहले किया था वो प्रैक्टिस की है इसकी या नहीं? सर किए थे। की थी तुमने? सही हो गया। देखो, तू प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद ही है काम, अदरवाइज तो मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप लोगों ने कुछ करना ही नहीं, तो फिर फायदा तो कोई ना हो। ठीक है। अच्छा, फंक्शन तो सेम है, आज हम कंडीशन करते हैं जो इसकी है। फंक्शन बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर करवा दूंगा। ठीक है। बाई डिफॉल्ट के कैसे इको प्रिंट करता है वैसे फंक्शंस कॉलिंग होती है। बेसिक जो टॉपिक है वो कंडीशंस पे आते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो हम करेंगे वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? इफ है। ठीक है। नंबर वन पे है इफ। फिर आ जाएगी मेरे पास इफ एल्स। फिर हमारे पास आ जाएंगे एस डब्ल्यू आई टी, स्विच केस। फिर आ जाएगी ब्रेक, ये भी इसी के अंदर आता है। ब्रेक इसका कौन भी फेल्स वाला ही है। उसके बाद कंटिन्यूज कैसे करते हैं स्टेटमेंट को, ये भी इसके अंदर आ जाएगी। CUNTINU कंटिन्यू। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं जाके कंडीशन देख लेता हूँ कि यही है या कुछ और है। कंडीशंस। ठीक है। पूरा पॉइंट है कि देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे हमने नहीं लिखी हैं। इफ है, इफ एल्स है, स्विच तक इसने लिखी है, कंटिन्यूस भी होती है। ज्यादा जो काम हमारा है वो स्विच तक है। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ इस पे काम। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? इफ स्टेटमेंट। ठीक है। ये क्या करती है कि ये जो भी हम कोई काम करते हैं उसको क्या करती है? चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लगाया इफ पैरेंथेसिस, और साथ क्या है इसके, ये। ठीक है, इससे पहले क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है। सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ही चलो, क्योंकि आपको पता चल जाए, क्योंकि कुछ चीजें इसकी हैं जो हमारे अलग चीजें हैं। ठीक है। वैल्यू इसकी दे देता हूँ 20, नंबर ही दे देता हूँ, और साथ इसके कर देता हूँ ये। और इसके अंदर डॉलर वैल्यू आ गई। तो वैल्यू क्या है? लेस देन है या ग्रेटर देन है कितने? 10 से। ठीक हो गया। या इसको कर देते हैं 10 बड़ा है वैल्यू से 30। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इको, और इको के अंदर लगा लेता हूँ दिस वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है। और जब यहाँ पे मैं गया तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, तो क्या करेगा? अब देखो, उसने वो वैल्यू ही नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि हमारे पास था इफ। अगर हमारे पास यहाँ पे होती एल्स, तो फिर वे क्या हो जाती, उसने उसी टाइम इसको प्रिंट करके दे देना था। कैसे? जैसे यहाँ पे एल्स है, एल्स के अंदर मैं गया तो इको प्रिंट किया, तो इको के अंदर मैं लगाता हूँ दिस वैल्यू इज स्मॉल। तो
अब इससे क्या रिजल्ट निकला कि दिस वैल्यू इज स्मॉल। अब आपको पता चला कि हर वैल्यू हमने क्या करना होती है, खुद सेट करनी होती है टू द पॉइंट। जब इफ का है कि उसने वैल्यू बताई कि ये है, एल्स ने भी बताई, हमने दो वैल्यू दे दी, हम दोनों में से जो चीज हमें ट्रू लगेगी वो हमने क्या कर दिया, वो लगा ली। मकसद कहने का ये हुआ कि जब कोई भी आप पॉइंट पे बैकएंड पे खासकर काम करते हो, तो उस टाइम हर चीज आपको टू द पॉइंट खुद लिखनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है कंप्यूटर को या लैपटॉप को कि आप क्या काम करने जा रहे हो, उस कोड को बताना पड़ता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं इफ एल्स। ठीक है, ये भी इसी चीज के रिलेटेड होती है। जब मल्टीपल कोड करते हो तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, जैसे एल्स इफ या इफ एल्स, तो हमें इफ एल्स स्टेट लगाना होती है। ठीक हो गया, मतलब मल्टीपल चीजों के लिए, कि मतलब एक चीज देखेंगी, फिर उस पे दूसरी, फिर एक देखेगा, फिर दूसरा, फिर उससे क्या होगा, हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं, इसको यहाँ पे जाओ, एल्स इफ, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं है तो मैं वैल्यू देता हूँ इसको डॉलर ये 20, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इको, या इको दिस वैल्यू इज इक्वल। ठीक है, अब वो जो स्मॉल थी उसने स्मॉल को ही एक्सेप्ट किया। अगर यहाँ पे मैं डबल इक्वल लगा देता तो दिस वैल्यू इज इक्वल। तो ये क्या था हमारे पास, एल्स इफ या इफ एल्स, ये सेम यही काम करती हैं जो हमारी होती है टू द पॉइंट। फिर इसको हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं, कि इफ के अंदर इफ जो हम यूज करते हैं ना, वो हमारा होता है नेस्टेड इफ। कि इफ की इफ लगा, फिर उसके अंदर लगा, फिर उसके अंदर लगा, तो हम ये मल्टीपल इफ एल्स हम इसके के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, एक पार्ट होता है कि आप इसी इफ के अंदर इफ लगाओ, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इससे पहले हम किस पे जाएं, पे टू द पॉइंट, जो मजीद हमारा कोड स्विच वाला है जिसके ऊपर हमने प्रॉपर काम करना है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस वे पे आते हैं जो हमारा ये हो गया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो फिर आगे चलो। सर चलें आगे। आगे चलें, यस सर। ठीक हो गया। अगर इसके अंदर अब ये तो पता चल गया ना कि अगर मल्टीपल चीजें हो तो एलसिफ हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मेन काम है हमारा किसका, स्विच का। तो स्विच यहाँ से निकाल लेते हैं कि स्विच क्या कहता है, स्विच केस इन पीएचपी। बेसिकली काम इसका भी वही है, कोई खास काम नहीं कि आप कह सकते हो कि इसके अंदर पूरा पॉइंट वही चीज है। बस ये क्या करता है कि जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना वो आ जाता है, फिर जब वो उसको देखता है फिर वो चलता है, फिर उसको देखता है फिर वो चलता है, फिर इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है। ठीक हो गया, ये देख लो। ये क्या करता है, पहले इसको चेक करता है, अगर तो ये ट्रू है तो चलेगा, नहीं तो ये ब्रेक लगा देगा। फिर जब ये देखेगा ठीक है, अगर केस टू में है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कर देगा, वो ब्रेक लगा देगा। और उसके अंदर जब हम इफ एल्स यूज करते थे तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट पे फिर मुझे वो क्या कर देता है, टू द पॉइंट वो शो करना छोड़ देता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी स्विच, SWITCH, स्विच केस, केस। ठीक है, स्विच केस के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं जाता हूँ ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ।
टू डे के। ठीक है, कि आज क्या देता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ टू डे मंडे। ठीक है, मंडे हो गया, मंडे हो मंडे। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे लगेगा स्विच, एस डब्ल्यू आई टी, ये आ जाएगा स्विच। स्विच के अंदर जो पार्ट कॉल होगा वो होगा हमारा ये वेरिएबल। ठीक है, जब ये पार्ट होगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये आ जाएंगी करली ब्रैकेट्स। उसके बाद ये अब आ जाएगा केस। इस केस के अंदर मैं जब कमेंट दूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा M1DAY मंडे, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलन। और इको क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, इको के अंदर लगाऊंगा 2 डेज मंडे, 2 डेज मंडे। ठीक है, M1D मंडे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेक, ब्रेक के हो जाएगा ये। ठीक हो गया। इसी तरह इसी में पूरे को करता हूँ अब कॉपी। एक, दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, अब ये सारे ऐसे ही चलते हैं, हमने इनको अब अपने हिसाब से सेट करना होता है। मंडे हो गया, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे के बाद WEDNESDE वेडनेसडे, ये वेडनेसडे आ गया। THURSDAY थर्सडे, उसके बाद यहाँ पे RIDA फ्राइडे, ये आ जाएगा फ्राइडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यहाँ पे आ जाएगा SATURDAY सैटरडे, और यहाँ पे भी इसको आ जाएगा सैटरडे, और यहाँ पे आ जाएगा संडे, तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे संडे। देखना जो यहाँ पे लिखोगे वो सेम इज इट वही चीज आएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा नीचे, जहाँ पे एल्स यूज करते थे यहाँ पे डिफॉल्ट यूज करेंगे। ये आ गया डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के अंदर मैं जाऊंगा तो मैं इको लगाऊंगा, इको, इको के अंदर जब मैं लगाऊंगा नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है जी, ये आ गया, और नीचे फिर इसके क्या आ जाएगी जी, ब्रेक, ये आपका आ गया ये। और जब यहाँ पे मैं गया 2 डेज मंडे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे था मंडे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं इसके अंदर अगर लिखूँ कि डेट, डेट ये है, और इसके अंदर मैं डालता हूँ ये, और यहाँ पे डाल दूँ डी, फिर क्या मुझे शो होगा, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रॉम्प्ट, PROM, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे इंटर, या एज कर दो, ये नहीं इस पे वार करेगा। ठीक है, ये सिंपल होता है। ये टू द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ट्यूसडे, तो ये कर देगा 2 डेज ट्यूसडे। यहाँ तक हुई बात क्लियर। ठीक है, यस अगर मैं यहाँ, क्या, क्या कहा सर, आपने, हो गया क्लियर। प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैं कहा था क्लियर ये, हो गया। ठीक है, ये बेसिक है इसका स्विच का पार्ट। ठीक है, स्विच के अंदर आप क्या करते हो, लूप भी आपके हमारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये फंक्शन, फंक्शंस भी सेम वही चीज है जो हमने क्या किया हुआ है, टू द पॉइंट इसके अंदर काम किया, एक ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। ये बेसिक इसलिए दोबारा बता रहा हूँ ताकि इसका सिंटैक्स सारा चेंज है, तो मुझे इससे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल 2 डेज ट्यूसडे। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक
दोबारा रिवाइज हो जाए, क्योंकि जब पीएचपी हम करते हैं उसका सिंटैक्स काफी चेंज होते हैं, तो उस टाइम फिर हमारे लिए क्या मसला होता है, प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, इसकी वजह से मसला होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने फंक्शंस करवाए थे, तो इसके अंदर भी सेम वही थे। अच्छा, एक चीज मैंने कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि दो नंबर्स को हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, फंक्शन जो सिंपल है, तो चीज तो वही है, लेकिन बस एक अदद करवाता हूँ। ठीक है, उसको आप देख लेना कि कैसे हो रहा है, बस सेम वही चीज है, आपको पता हो जाएगा कि ये चीज कैसे हो रही है, या उसको कॉल कैसे हो रहा है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर वाला करवा दूं या सिंपल कर दें हम, सर पैरामीटर के साथ ही करवा दो। पैरामीटर के अंदर करवा दूं। ठीक है, फिर ऐसा करता हूँ, एक पैरामीटर करवा देता हूँ। ठीक है, और एक जो हम करते हैं फंक्शन का साथ कंडीशन एक यूज कर लेते हैं, एक वो कर लेते हैं, दो कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं हम। तो फंक्शन में क्या करता हूँ, फंक्शन हमारा आ गया, तो मैं ऐड का कर लेता हूँ, ऐड के अंदर मैं कर देता हूँ, इसके अंदर इंटीजर चलता है। ठीक है, डेटा टाइप जो इंटीजर बूलियन वगैरह होती है, ये हमारे साथ यूज होती है। $A, और इसके अंदर इंटीजर $B कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब वैल्यू रिटर्न होगी, तो रिटर्न के अंदर हमारे पास क्या आएगा, $A प्लस $B। ठीक है, ये पैरामीटर्स आ गए। उस पैरामीटर के बाद क्या आर्गुमेंट्स हमारे पास होते हैं, ये दो वैल्यू हैं। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है हमारा। तो रिजल्ट के लिए पूरा रिजल्ट नहीं लिखता मैं, सिंपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ RES का, रिजल्ट का। तो इज इक्वल टू, या आप टोटल का बना लो, TOTL, टोटल, टोटल का बना लो आप, ऐड। ठीक है, टोटल बनाना है, टोटल बना लो, सिंपल TOT लिखते हो ऐसे बना लो, तो अगर RES लिखते हो तो ऐसे बना लो, रिजल्ट। ठीक है क्या, उसके बाद ऐड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, और ये और फिर 2। ठीक हो गया, 2 जमा 2। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्यों, अब मेरा इधर फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो मैं इको करता हूँ, इको के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया, कौन कौन है, रिजवान अली है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि ये इको है, तो इको को मैं क्या करूंगा, डॉलर, इसको ऐसे कर देता हूँ, डॉलर को कॉल कर लेता हूँ सिंपल, ये आ जाएगा। 4 आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इको, 4 आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ कि इसने कॉल कर लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखा दी सम ऑफ टू नंबर्स, तो ऐसे भी कर सकता हूँ, दी सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स कितने आ गए हमारे पास, 4। ठीक हो गया जी, ये था एक सिंपल जो पैरामीटर, ये हमारा आर्गुमेंट पास करता है इधर, और ये वैल्यू आ जाती है वापस इसके अंदर। और रिटर्न वैल्यू क्या होती है, ये दो हमारे आगे पैरामीटर्स, ये हमारा आगे आर्गुमेंट्स, और यहाँ से वैल्यू आ गई इसके अंदर। ये आर्गुमेंट बेसिकली यहाँ से पास होते हैं, और हमें, तो फिलहाल तो हमारे पास ये वेरिएबल कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आर्गुमेंट कॉल होके इधर जाता है, और यहाँ से वापस इसके अंदर आता है। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, दो को क्या करता हूँ, कंपैरिजन करवाता हूँ इसका, कि इसमें से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर कौन सी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, ताकि इसी के अंदर नीचे लगा दूँ, वो अलग चीज है आपकी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ,
फंक्शन। ठीक है। उसके अंदर मैं क्या देता हूँ कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ग्रेटर कर देता हूँ, GREATER, ग्रेटर। ग्रेटर के अंदर गया तो ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर पैरामीटर दो डालूंगा, इंटीजर $A, इंटीजर $B। जब यहाँ पे आया तो इफ कंडीशन चलाई, और इफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, $A बड़ा है $B से। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये चीज। लेकिन अब मैं इसके अंदर कंडीशन कैसे चलाऊंगा, तो मैं इसलिए ऐसे करता हूँ कि ये लिख के नीचे क्या कर देता हूँ, वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ, RET, रिटर्न $A। ठीक है। यहाँ पे मैं गया, और ये एल्स $A, और एक ये भी मेथड था, अब क्यों नहीं वर्क हो रहा, ये आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर दूँ, इंटीजर A और इंटीजर B, एक ये मेथड था लेकिन वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल वे पे चलता हूँ, जो मैंने पहले किया, $A, डॉलर क्या हो गया, B। एक ये मेथड था लेकिन वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पे मैं गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू रिटर्न होगी, और उस रिटर्न पे क्या हो गया, $A। ठीक हो गया जी। इसी तरह नीचे क्या करेंगे हम, एल्स यूज करेंगे, और एल्स के अंदर भी यही कर देंगे, रिटर्न $B। ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं नीचे आया तो डॉलर क्या करेंगे हम, ABC, तो यहाँ पे फिर GRE, इसको मैं कर दूंगा कॉपी। ये ग्रेटर आ गया, ग्रेटर के अंदर मैं क्या करूंगा, 3 और 4 को ऐड कर दूंगा। ठीक है। ताकि ये अब जब इको वैल्यू प्रिंट करवाएगी तो इको के अंदर क्या हो जाएगा, $C। ठीक है। द सम ऑफ टू, इसको मैं एक बार बंद करूँ, वैल्यू आनी चाहिए। सर इको जो है वो फंक्शन के अंदर ही लगाया हुआ है आपने, फंक्शन इधर से बाहर आएगा। इको सी फंक्शन से बाहर जाएगा ये। अब आ गया 5। ठीक है। मैं अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है। अब इसने क्या हो गया, चला गया, मैं समझा नीचे है इसके, ये। अब पता चला, अब जो वैल्यू क्या थी, 5 आ गया। ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये C था, और यहाँ पे C हो गया कार। अब पता चला कि एक आप कंडीशन को आप कैसे उस वे पे लेके चला सकते हैं। अरे भी हमारी क्लियर हो गई थी। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, नो सर। आगे चले, फॉर्म वैलिडेशन करें इसकी। कर लें सर। हाँ। अच्छा जी। कर लें।
अब इसके अंदर अभी नहीं, अभी नहीं करते हम, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर होती हैं, सर्वर्स जो होते हैं हमारे पास, जिसके बारे में सर्वर बेसिकली उनको हम बोलते हैं ग्लोबल्स। पीएचपी के ग्लोबल्स को देख लेता हूँ मैं एक बार। पीएचपी, अब आपके आ गया जी एडवांस लेवल, तो अब इसमें आके खोल के बैठना। ठीक है, वेरिएबल्स को ग्लोबल मैनुअल पीएचपी ग्लोबल्स के अंदर होते हैं गेट, पोस्ट। ठीक है, फाइल्स, कुकीज क्यों शो होती हैं ये देखो, डिस्क्रिप्शंस क्या होती है, इनका गेट का मकसद क्या होता है, उसके बाद पोस्ट का क्या मतलब होता है, ये प्रॉब्लम्स चलती हैं हमारी। ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ लें, क्या टाइम हो गया, अभी टाइम है। ठीक है, कि किसी चीज को हम सर्वर पे लेके जाना हो तो वो कैसे होता है। सबसे पहले जो हमारे पास है पीएचपी के ग्लोबल्स, वो लिख लेते हैं, फिर अगर टाइम हुआ तो फिर मैं क्या कर लूंगा। ये आ गया आपको पीएचपी। अच्छा जी, पीएचपी के क्या है हमारे पास अब, पीएचपी ग्लोबल वेरिएबल, पीएचपी ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, इनकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो टाइप्स है वो मैं लिख देता हूँ। इसको ग्लोबल वेरिएबल्स भी बोलते हैं और सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स भी हम कह सकते हैं इनको, शायद मुझे देखने दो भी। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स वही है, ग्लोबल है। यहाँ से फर्क आ जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल और स्कोप, ये है ग्लोबल्स है। ठीक है, ग्लोबल्स भी यही है और सुपर भी यही है। ठीक हो गया, सुपर ग्लोबल एक ही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, टाइप्स इसकी लिख देता हूँ, इसको ग्लोबल भी बोल देते हैं और क्या बोलते हैं, या सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर वन पे आती है वो आता है डॉट GLOBL, ग्लोबल्स। फिर नंबर टू पे आता है डॉलर सर्वर। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा अंडरस्कोर, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सर्वर। ठीक है, तो इनको बेसिकली स्मॉल में कैपिटल में लिखें, स्मॉल में ना लिखना। ठीक है, नंबर थ्री पे आ जाता है हमारे पास रिक्वेस्ट, मैं इसी को कॉपी अब कर लेता हूँ। ये आ गया रिक्वेस्ट। उसके अलावा इसको भी थोड़ा कर लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि ये सारे आप इसी तरह या तो स्मॉल या कैपिटल दोनों में से लिख लो, बेहतर है। ये ग्लोबल है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह नंबर फोर पे है पोस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पोस्ट। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होते, फुल सिक्योर होती है। गेट जो है हमारा ये सिक्योर नहीं होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको कि ये क्या चीज़ है। इसी की बिना पे तो आप लोगों ने वैल्यू को गेट पोस्ट करना है, तो आपको पता चलेगा कि पीएचपी क्या चीज़ है। इसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उसके बाद कुकीज के बारे में पढ़ेंगे कि कुकीज क्यों यूज होती हैं, पता है ना, ऑल एक्सेल कुकीज के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, कुकीज क्यों यूज होती हैं। उसके बाद सेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेशन भी है इसके अंदर। जो तीन चीजें हैं, सेशन है, कुकीज हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है। तो उसके बाद अब आ जाते हैं जी ग्लोबल वेरिएबल का तो आपको सबको पता है, मुझे बताने की तो नहीं ना जरूरत। जो फंक्शंस के अंदर भी कॉलिंग होती है और फंक्शंस के बाहर भी। ठीक है, कौन गया है फैजान। ठीक है, फंक्शंस के अंदर भी कॉल हो गए और फंक्शंस के बाहर भी, ये होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक अदद कर लेते हैं हम। सुपर, क्या था हमारे पास, इस पूरे को कर लेता हूँ, लिखने से बेहतर है। ये कंट्रोल C, यहाँ पे मैं गया ये।
तो नंबर वन पे हमारे पास आ रहा है, नंबर वन पे ग्लोबल। ग्लोबल। ठीक है। ये क्या करेगा, एक कर लो क्योंकि इसका तलब फंक्शन से है। तो मैं यहाँ पे करूंगा $x, एक वेरिएबल ले लेता हूँ 10 का। ठीक हो गया। उसको फिर एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन। और फंक्शन में क्या कर दूंगा, GL। ठीक है, ग्लोबल है, GOL कर देते हैं, गोल पता चल जाएगा मैं। GL। तो ग्लोबल। ठीक हो गया। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, इको। इको के अंदर क्या करेंगे हम, इस ग्लोबल को, जब हम जेएस जेएस के अंदर काम करते हैं तो उस टाइम क्या होता है हमारे पास, फंक्शंस के अंदर ग्लोबल सिंपल वे होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। और जो PHP के अंदर होता है तो उस टाइम हमें फिर ग्लोबल लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। ठीक है। क्या होता था कि फंक्शंस के अंदर भी कॉलिंग होती थी और फंक्शंस के बाहर भी। ठीक है। और जब PHP के अंदर हम कॉलिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमें फंक्शंस पे भी ग्लोबल और फंक्शंस के अंदर ग्लोबल लिखना जरूरी होता है। ठीक है। जब यहाँ पे गए तो मैंने क्या किया, इसको ग्लोबल को उठाया, ये स्मॉल में है, कैपिटल में हम लिखते हैं ये वाले को, ये ग्लोबल्स को। ठीक है। यहाँ पे मैं गया, ये आ गया ग्लोबल। और इसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, $x, जो एक्स हमारा है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये आ गया और उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है जी। कहाँ पे था हमारा, ये आ गया, ये आ गया 10। ठीक है। ये चीज होती है। ठीक है। ये होती है ग्लोबल फंक्शंस। ठीक है, ग्लोबल्स के अंदर आप क्या करते हैं, जब याद रखना, कब जब JS का हम फंक्शंस करते थे तो JS के अंदर क्या करते थे कि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी होती लिखने की, हम जहाँ मर्जी कॉल करें वेरिएबल्स को, खासकर जो वेरिएबल्स का स्कोप होता है। और जब हम इसके अंदर आते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यहीं पे इसको कॉल करनी पड़ती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें ग्लोबल लिखना पड़ता है किसी भी चीज को। ठीक हो गया जी। ये था हमारा आज का, कल हमारे पास ये हो जाएगा और साथ हम वैलिडेशन पढ़ेंगे। ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको इजी वे शो हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझे बता दो। नहीं इंशाल्लाह सर, कोई मसला कल, चले इंशाल्लाह कल लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।